बहुत एज आई सेड एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा है, सारे सिस्टम्स को बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी और 3 साल लगे। कई बार आई नो लोग पूछते हैं कि 3 साल हो गए, बट किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने में जब आप बिल्डिंग बनाते हैं फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। जी बिल्कुल। एक्सपेंस एंड टाइम सबसे ज़्यादा फाउंडेशन में जाता है और ये फाउंडेशन बन रहा है अभी। तो कई बार कुछ क्या कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन कई बार लोगों में रहता है कि everybody wants to see things moving fast. Even I would want to. I've already spent 2 years here. तो कई बार मुझे भी लगता है कि I would want to go faster. Zaspen be degree zaskan landias changma rajule sixma palandias ame pula yontan galdan thia dapo met jukan soksba yontan chan archal chan khyochan yang Ladakh ojung ngasde na kosa thompe ka chagla zatkan nadanai Ladakh se sharus chikpe Ladakh spe pomo yang na Ladakh ojung ngasde na information technical education and skill development department then as also higher education nang social welfare department de commissioner secretary ma'am Padma le dilaninga je adjustment degree me khak ngapchung ngaksum pa fiscal justice then as homa sasmon la ma'am Padma le ngaja Himalayan La-goon song subject ngira kasijat jule kasa ma'am Padma le sankan lan gas de dilaninga ta degree bo topic shik so joste Ladakh iska dena maborala then अंग्रेजी हिंदी इसका देना बोरेन। तो मैम फातिमा ले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है उसके 5 सेगमेंट है। तो सबसे पहले सेगमेंट जो इंट्रो पार्ट है, इसमें हम आपसे जानना पसंद करेंगे कि आप लद्दाख के पार्टिकुलर किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, और मीनवाइल आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। अंडोलमा आई लाइक टू से कि आप फ्रॉम चांगथांग, मगर टेक्निकली अगर देखा जाए रोंग से हूँ। मेरे अबले तिरी विलेज को बिलोंग करते हैं और बचपन से ज़्यादा टाइम हम लोग बाहर रहे। अबले वाज पोस्टेड इन श्रीनगर ऑल इंडिया रेडियो में। सो हमारी एजुकेशन वहाँ पर एक मिशनरी स्कूल था, प्रोटेस्टेंट मिशनरी मैलेंस एंड गर्ल्स स्कूल, वहाँ हमने एजुकेशन लिया। एंड क्लास 6 में अराउंड 81-82 अबले गॉट पोस्टेड टू ले। सो अबले ले आगे, बट अमले हमारे साथ बच्चों के साथ रही बिकॉज शी वांटेड अस टू कंटिन्यू आवर स्टडीज। सो आई थिंक इट मस्ट बी रेयर एट दैट टाइम, क्योंकि अमले इज ऑल्सो नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड और अकेले अलग रहना। अबले ऑल्सो आई थिंक बोथ ऑफ देम डिड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। अबले हैड टू मैनेज द हाउस सिंगल हैंडेडली और अमले वहाँ पे हमारे साथ रही। घर का काम, बाहर का काम सारा अमले संभालती थी। सो हमारा एजुकेशन वहाँ रहा, एजुकेशन अच्छा था। स्कूल हमारा बहुत, इट वॉज अ वेरी गुड स्कूल, इंटरेस्टिंगली रन बाय लद्दाखी लेडी Miss Girgan, very famous lady and a lady we all looked up to, and it was a very interesting school जहाँ पे co-curricular और academics दोनों को बराबर फोकस दिया गया। हम लोग बहुत कैंप्स होते थे, हमारे पिकनिक्स होते थे, ट्रैक्स, स्कूल में ट्रैक्स पे बहुत फोकस रहा। सो शुरू से पेरेंट्स बहुत हमारे कीन थे कि एकेडमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस रहे। और अमले आई थिंक she was also always very particular that we should get life skills. बचपन because Amale was also alone, she had to take care of 3 children. तो हम लोग को खाना बनाना, सफाई करना शुरू में we had to do all that, और काफ़ी यंग एज पे हम लोगों ने सीखा। So कभी मुझे लगता है because morning में when you called me up and you wanted me to talk about my life or introduction, तो after 30-40 years perhaps I just went back and thought about my life कि what should I share. Then I realized सबसे बड़ा when I look back मुझे लगा पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा sacrifice and contribution रहा है हमें एजुकेशन देने में. So that is briefly my introduction. As I said,
I would say I belong to Tiri. लद्दाख में ज़्यादा रही नहीं हूँ. That is why language का issue. You know, Amale is from Manali. Amale, my mother's name is Dechan Palmu. She's from Manali. शुरू से हमारे साथ रही, हमें पढ़ाया 6 तक. Amale मुझे पढ़ाती थी, जबकि Amale had I think education 9 तक किया, but mathematics में she was very good. Very strong lady, very brave lady, and पढ़ाया लिखा हमें. She was strict also. This is briefly, but language, yeah. अगर लैंग्वेज थोड़ा कम आता है वो हमारे को आई कैन ब्लेम अ लिटिल बिट. यस, कोई इश्यूज नहीं मैम. तो इसके साथ ही मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी मैम, एट अ टाइम आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, तो पहले तो ये जानना चाहूँगी कि कौन से डिपार्टमेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, और साथ में एज अ ऑफिसर काम करने में व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस एवरी डे. I'm looking after information, social welfare department, technical education and skill development, as you're already specified, and higher education. So all the fields are related actually. When we talk about technical education या higher education की बात करते हैं, they are interrelated because we are dealing with youth. Polytechnics है लद्दाख में दो ITIs हैं. We have 6 colleges. We have a University of Ladakh. So education related है. Then social welfare I look after. Social welfare में हमारा all programs related to welfare of द पीपल ऑफ लद्दाख, चाहे वो बच्चों का ICDS का पोषण अभियान हो या पेंशन रिलेटेड हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए कोई स्कीम करना हो, दैट इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मी. इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल डिपार्टमेंट. इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन रहता है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का, ताकि लोग उसका बेनिफिट ले सकें, तो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो विद मी. और इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने फोकस किया है हमारे लद्दाखी फिल्म मेकर्स को भी कैसे हम एनकरेज करें, लद्दाखी जर्नलिस्ट को हम कैसे एनकरेज करें. सो वी हैव बीन वर्किंग दीज आर द थिंग्स फील्स ब्रॉडली दैट वी आर वर्किंग ऑन. चैलेंजेस तो बहुत हैं. देखिए यूटी बनकर इट्स जस्ट बीन 3 years नाउ. लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं. पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, सो डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑफिशियल्स थे जो यू नो हु आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द स्कीम्स. नाउ सेम ऑफिशियल्स, हमारे ऑफिशियल्स में नंबर इतना इंक्रीज हुआ नहीं एट मिड लेवल एंड एट ग्राउंड लेवल. सो उन्हीं को एक डुअल रोल प्ले करना पड़ा. दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग कुछ ऑफिसर्स बाहर से आए, आई थिंक अ लॉट ऑफ सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैव कम ऑन डेपुटेशन, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल स्टाफ सेम रहा है. बहुत एज आई सेड एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा है. सारे सिस्टम्स को बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी और 3 साल लगे. कई बार आई नो लोग पूछते हैं कि 3 साल हो गए, बट किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने में जब आप बिल्डिंग बनाते हैं फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है. जी बिल्कुल. एक्सपेंस एंड टाइम सबसे ज़्यादा फाउंडेशन में जाता है, और ये फाउंडेशन बन रहा है अभी. तो कई बार कुछ क्या कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन कई बार लोगों में रहता है कि you know everybody wants to see things moving fast. Even I would want to. I've already spent 2 years here. तो कई बार मुझे भी लगता है कि I would want to go faster. But सबकी limitations है. People, number of people who are working, they are limited, and we have to start from scratch. जैसे for example अब rules की बात करते हैं. Because I'm looking after social welfare, we started working on disability rules in 2021. अभी तक I have not been able to notify the rules, क्योंकि हम लोगों ने जब ड्राफ्ट बनाया, it took us some time to make the draft. फिर ड्राफ्ट हमने मिनिस्ट्री भेजा, उनके कुछ इनपुट्स आए, फिर हम लोगों ने फीडबैक करके दोबारा भेजा. We had taken feedback from the people also, stakeholders. Now again it has come back from ministry with certain observations, क्योंकि हर पॉलिसी मेकिंग में या किसी भी स्कीम बिल्डिंग में एक टाइम लगता है टू हैव अ गुड स्कीम. सो ये सब चीज़ें टाइम ले रही हैं, बट आई एम सेटिस्फाइड ऑल्सो कि बहुत कुछ, मुझे लगता है बहुत कुछ काम हुआ है. अगर इफ आई लुक बैक अपॉन 2 years, आई रियलाइज कि अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. So that is also the satisfaction, yeah. I think one should always strive for doing much more than one is doing. Yeah, and that is true, ma'am. And people should also know that Rome is not built in a single day. It will take time, definitely. So, ma'am, in second segment, we would like to put a few questions before you, and mostly it would be related to information department. Okay. I guess. So, first of all, I would like to talk about the digitalization. Like in India, we have our government has launched this initiative called Digital India. So what is its significance in your opinion, and particularly related to UT Ladakh? देखिए, you people are young. I remember, I don't know आप लोगों ने फेस किया होगा कि नहीं. हम लोग
रेलवे की टिकट लेने के लिए क्यू में बैठते थे, सिनेमा के टिकट के लिए अगर कोई अच्छी मूवी है वी यूज्ड टू स्टैंड इन क्यूज, वी हैव सीन दोस टाइम्स. आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन. IRCTC में बुक कर सकते हैं टिकट. सिनेमाज के लिए इट्स लाइक अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टैंड इन क्यूज. सो ये दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन. पासपोर्ट बनने के लिए पहले इट यूज्ड टू बी क्वाइट अ स्ट्रगल. हम लोग के टाइम में व्हेन वी वर इन कॉलेज, पासपोर्ट बनना मीन्स यू हैव टू स्पेंड 1-2 days स्ट्रगलिंग फॉर इट. नाउ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑल दिस इनिशिएटिव्स मेनी ईयर्स बैक और अभी फोकस ज़्यादा है. अगर लद्दाख की बात करें, अभी इमीडिएटली दैट कम्स टू माई माइंड डिजिटाइजेशन में एक तो ई सेवा पोर्टल, लद्दाख ई सेवा पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड जहाँ पे 14 सर्विसेज ऑनलाइन है. चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हम लोग का पेंशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर अगर पेंशन के लिए आपने अप्लाई करना है दैट इज ऑनलाइन. आजकल जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं दैट इज ऑल ऑनलाइन. सो डिजिटाइजेशन हैज हेल्प्ड अ लॉट. अब कई बार लोग बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो इलिटरेट, सो वो डिजिटाइजेशन में क्या उनको हेल्प होता है. बट आप देखिए कहीं भी आप फील्ड में जाएंगे अक्रॉस कंट्री, हमारा यूट्यूब सब देखते हैं, आपका चैनल भी बहुत पॉपुलर है. सो पीपल वॉच यूट्यूब अक्रॉस जहाँ पे सिग्नल है आपका, इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर लिटरेट और नॉट. व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं. सो अभी हम लोग कोशिश करें, गवर्नमेंट का भी अगर आप देखें जो भी फॉर्म्स है, एप्लीकेशंस है, दे ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, अभी स्वावलंबन पोर्टल पे जाकर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन गेट द UDID, द कार्ड विच इज रिक्वायर्ड. आधार आपका डिजिटाइज हुआ है. सो ऑल दिस सर्विसेज आर गोइंग टू हेल्प मेक थिंग्स स्मूथर एंड ईजियर. आपको फिजिकली किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. सो डिजिटाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट एजुकेशन डिजिटाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि पीपल आर एजुकेटेड ऑल्सो अबाउट दैट. अब जैसे लास्ट 2 years स्कूल्स में योन टैब्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. ये आइडिया था कि बच्चे शुरू में ही ना दे आर कंफर्टेबल विद दिस डिजिटल इक्विपमेंट्स. हम लोग का एक स्कॉलरशिप है, रेवा स्कॉलरशिप, दैट इज़ फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल ऑनलाइन. तो उसके फॉर्म के लिए आपको फिजिकली हमारे पास नहीं आना पड़ता. कई बार ये भी रहता है, देखिए कोई सिटीजन अगर मेरे ऑफिस आएगा या किसी के ऑफिस जाएगा, हो सकता है कई बार उनको टाइम ना दिया जाए, या हो सकता है किसी ऑफिसर ने ठीक से बिहेव नहीं किया. सो डिजिटाइजेशन ऑल्सो इज, कहते हैं पर्सन एग्नोस्टिक. एक ATM को पता नहीं चलता है कि मेरे पास जो बंदा आया है गरीब है, अमीर है, ओल्ड है, यंग है, रिच है, पुअर है. सो दोज मशीन्स दे टेक आउट दिस इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस, विच हैज गॉट लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस. कई बार थोड़ा हम कहते हैं चैलेंज भी है, अगर कोई मेरे पास है शायद आई एम एबल टू हेल्प हिम आउट एक्स्ट्रा. कई बार डिजिटाइजेशन में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ हेल्प शायद एडिशनल ना मिलता हो. बट दैट ऑल वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन में पानी गांव में आ रहा है, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा प्रॉब्लम होगी. देखिए कोई भी स्कीम 100% सक्सेसफुल नहीं रहता है. तो अगर आपको लग रहा है आपके पाइप में कहीं वाटर फ्रीज है या डिगिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, देन यू हैव गॉट जल जीवन मिशन का वेबसाइट, पोर्टल है, हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, तो वहां पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल डिजिटाइजेशन इक्विपमेंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन गवर्नेंस. हमारा अपना, अगर आप बैक ऑफिस की बात करें, ई ऑफिस was introduced around 1.5 years back in Ladakh. That has made our life very easy. Now हमें कोई MTS को एक फाइल उठा के जाना नहीं पड़ता है. हम लोग ढूंढते नहीं रहते हैं कि हमारी फाइल जो गुम गई किसके पास है. You know, we don't lose the file. Now nobody can claim कि मेरी फाइल गुम होगी या जल गई. You know, it is all digitized. So फाइल में जो लिखा है it is all tracked. फाइल किसके पास है, कितनी देर किसके पास रही. So e-office has made our life very simpler. हमारा पोषण अभियान है, जैसे जो आप लोग कई बार आई थिंक थुप्पा सेंटर बोलते हैं, सॉरी, आंगनवाड़ी सेंटर्स. आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स दे आर यूजिंग पोषण ट्रैकर नाउ. तो रिक्वायरमेंट है कि वो हर महीने बच्चों को मेजर करें, उनका वेट, हाइट चेक करें और पोषण ट्रैकर पे फीड करें. उससे हेडक्वार्टर्स में बैठकर आई कैन सी, दिल्ली में बैठ के द मिनिस्टर कैन सी कि हमारे बच्चों का ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं कि क्या कमी है, क्या ग्रोथ जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू ऐड न्यूट्रिशन. सो ऑल दिस डिजिटाइजेशन इंटरवेंशंस आर इंट्रोड्यूस्ड टू मेक लाइफ इजियर फॉर द सिटीजन एंड ऑल्सो फॉर गवर्नेंस, ताकि हम लोग बैठकर अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाए. मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन. सो लद्दाख में आई एम एक्सपेक्टिंग, प्लान्स हैं
कि हमारे सारे सर्विसेज डिजिटाइज हो। अब आप देखिए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आफ्टर सम टाइम जो हमारा लैंड का रेवेन्यू के सारे डिटेल डिजिटाइज होंगे, मैप्स होंगे, जैसे गूगल मैप आता है, आपको पता आपका लैंड एरिया कहाँ है, आपकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहाँ है। सो यू डोंट हैव टू रन टू अ पटवारी और तहसीलदार कि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, ढूंढिए। सो दिस इज व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला ये बहुत ही लाइफ को आसान बना सकते हैं मैम। लाइकवाइज अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाने हम गवर्नमेंट ऑफिस जाते तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अगर पता ही ना चले, इन्फॉर्मेशन ना हो, तो फिर और भी ज़्यादा जो इलिटरेट लोग हैं तो उनको तो और भी प्रॉब्लम। तो डिजिटाइजेशन वुड डेफिनेटली हेल्प। तो मैम सेकंड क्वेश्चन में ये पूछना चाहूँगी कि अब कोई बंदा जो मीडिया बैकग्राउंड से है तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से क्या बेनिफिट अवेल कर सकते हैं? देखिए लद्दाख में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिटीजन जर्नलिस्ट्स, यंग लोग जो बहुत अपना वीडियो बनाते हैं या न्यूज़ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, एंड दे आर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया, एंड लॉट्स ऑफ ब्राइट पीपल, क्रिएटिव। आई थिंक द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी लद्दाख में बहुत ज़्यादा है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। आई वुड से हाईली क्रिएटिव पीपल। वी हैव हैड हम लोगों के कुछ डिस्कशंस हुए फिल्म मेकर्स के साथ, विद जर्नलिस्ट्स ऑल्सो। जर्नलिज्म आई थिंक इट्स ग्रोइंग। कुछ लोकल मेड चैनल्स आ रहे हैं। अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटाइजेशन, इट हैज ईज्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप दूरदर्शन का सेटअप देखिए स्टूडियो का, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अभी आप देखिए रीच लद्दाख है, आपका LPV है, हिमालयन लगून है आपका, देयर सो मेनी चैनल्स जो एक बहुत ही छोटे से बजट पे एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दैट। I look at it as entrepreneurship. Everything cannot be government department based. अभी हम लोगों का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खुद एक्सपैंड हो रहा है। तो अभी जैसे SSC में रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी पोस्ट्स गए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, जो हम लोग का ट्रेडिशनल रोल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। दूरदर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रसार भारती के अंडर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की, एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट कि कैसे चैनल का ड्यूरेशन इंक्रीज करें। या अभी हाफ एन आवर या 1 आवर का जो उनका ट्रांसमिशन रहता है उसको कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। यू रिक्वायर मोर स्टूडियोज। They are not as dynamic as young channels like you, so they require more studios, they require more machineries, they require more people. So we are still working on it. Ministry had initially shown a keen interest on this. So प्रसार भारती अगर expand करता है ड्यूरेशन को, I think it will be very good for us. हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा होगा, they'll get more regular information. हमारी यूथ के लिए अच्छा होगा, they'll get a lot of opportunity to use the platform to disseminate information and to showcase their creativity. बाकी सोशल मीडिया पे आपके बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं who are doing very well. I also follow many of them. So and social media को monetize करना भी there is a process. And I think some of our youngsters might be monetizing it because जितने उनके channels पे subscribers हैं, जितने views हैं उस channel के, I think they would be generating some income from that. और इसको जैसे ही scale up होगा, हमारे कुछ ऐसे I've seen videos हैं जो across India popular हो रहे हैं, trend हो गया. I think we had some dance on songs and dance, so that can be monetized. हमारे कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो last year we had done हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किया था, उसके बाद हम लोगों ने एक स्क्रीन राइटर्स फेयर भी किया था जहाँ पे lots of नेशनल लेवल के फिल्म मेकर्स had come. और वहाँ पे उनको हमारे कुछ फिल्म मेकर्स का काम बहुत अच्छा लगा, एंड वन ऑफ द फिल्म मेकर्स जिगमित जो मुल्बिक से है, वखा से है, पिक्सल जिगमित पिक्सल। सो ही इज वर्किंग विद विनोद चोपड़ा नाउ। सो ये स्कोप है, अगर टैलेंट है, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। That is true. And next question, ma'am, like when you have come to UT Ladakh, you are deputed here in UT administration, and you handle these departments. So during this period, you have revived 2 magazine newsletter, that is Ladakh Phonya and Kargil Nama. So what is the aims and objective behind reviving this? The number of newspapers in Ladakh are not many. People are also not reading the papers. So when we talked to the newspapers, they said, their production cost is quite high. और जितने subscribers होने चाहिए उतने हैं नहीं subscribers. So we try to encourage them by giving them advertisements, government advertisements, so that they can increase their circulation, one, and they can increase the frequency also. जैसे कुछ fortnightly है, कुछ weekly है. So कुछ gap हमें लगा है information dissemination के लिए. एंड पहले
Ladakh Phonia and even Kargil Nama. They were doing quite well, and बीच में I think they stopped publishing because of so many reasons. So earlier LG was very keen that we should have a magazine जो जितना independent हो सके हो, but Department of Information has to push it. So अभी हमें लगा the only way to do it is to for it to be published by the department. बट उसमें अगर आप देखें जो कंटेंट होता है इट्स लॉट अबाउट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखिए फाइनली हमारा रोल है कि लोगों को स्कीम्स के बारे में पता हो. सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन करगिल नामा एंड लद्दाख फोनिया इज अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम्स जो लोगों को बेनिफिट करेंगे, स्कीम के बारे में लोगों को पता चले ताकि दे टेक avail the benefits of the scheme. Secondly, it's also about good articles, you know, things जैसे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. Interesting articles like we had CPWD chief engineer writing about solar energy, solar technology, what is the scope in Ladakh, कैसे उन्होंने किया. Then we had lot of good articles written by administrative secretaries, जैसे जल जीवन मिशन में कहाँ success stories रही. Now we're also making interesting stories about individual success stories. आपके I think one of the speaker भी थे हमारे राफेल, ब्रिलियंट यंग बॉय, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था. एक फिजिकल चैलेंज्ड चाइल्ड और यंग बॉय हु इज डन सो वेल एंड ही इज ब्रिलियंट. सो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें पता चली. कोविड के टाइम वी हैड सो मेनी कोविड वॉरियर्स जिनको हमने कहा अनसंग हीरोज, यू नो, कोई नर्स या एक लैब टेक्नीशियन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था. सो ये मैगजीन इज, यू नो, बिसाइड्स टेलिंग अबाउट द स्कीम्स, दे ऑल्सो टॉक ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो लद्दाख में है. So we try to keep it as interesting and as informative as possible, and also make it a magazine of the people, जहाँ पे उनकी stories के बारे में बाकी wider audience को पता चले. Now we are trying to circulate it in schools, and college libraries, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि lot of hard work goes into it. तो मैं चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस magazine को पढ़ें और शेयर करें. जी बिल्कुल मैम. Ma'am Padma, now shifting from the information regarding different departments, I would like to ask you personal questions. Like there are a lot of UPSC aspirants. So what advice would you like to give them to be successful or to crack this toughest examination, I would say? Okay, finally, there's no substitute to hard work. And civil services examination is one of the toughest examination, because it is made tough because इतना ज़्यादा demand है. People want to get into civil services. जब बहुत ज़्यादा demand होता है तो examiners also try to make it as tough as possible, so that, you know, when you have to select 900 out of maybe 3 or 4 or 8-9 lakh aspirants, so आपका question paper भी उतना tough हो जाता है. बहुत ही वास्ट है. हम लोग के टाइम we used to have 2 subjects, we used to have general studies. Now I think pattern काफ़ी change हुआ है. But what has not changed is the level of competition. So पढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एक guided approach लेने की ज़रूरत है. And आजकल because coaching was something which I was never comfortable with, frankly. But I think this cannot be discounted now. It is not possible to get good guidance without proper coaching. So मैं suggest करूँगी, I think people should take coaching, because sometimes अपने एक environment में रह के आप लोग पता नहीं चलता बहुत सी चीज़ें. So once you take coaching, you get a lot of guidance from experts कि what is the trend, what kind of questions are coming, क्या क्या subjects important है, especially related to general studies जैसे रहता था हमारे टाइम में. कि current affairs इतना vast subject है. Even if you are very good in your own subject, कई बार current affairs या general studies जो subject आता था उस टाइम, उस पर बहुत ही vast field होता था. उस पर किस topic पे focus करें, because it's unlimited the subject. But a lot of hard work is required, and I'm sure, you know, finally, कई लोग बोलते हैं कि बहुत geniuses crack करते हैं exam. I totally disagree. Anybody with common sense and lots of hard work can crack it. Thank you, Ma'am Padma, for answering all these questions. हमारे जो program के third segment जो मीमंग सिटी हुआ, we collect questions from public and we ask our guest. So सबसे पहला question जो है stanzin stopchan का है. He says like Julie Mamle, I think whole Ladakh has an immense scope of geography, but there is not any geography subject in higher secondary and degree colleges. Can you please enhance why it's not introduced in school and colleges even after this much scope, and our land is fragile and virgin for researcher? All the researchers are coming from outside. Why we ourselves not doing this field? Thank you. Stanzin. Stanzin Stopchan. Okay, Stanzin, thank you for the suggestion.
Environmental studies is a subject in colleges also, and post graduation में भी environmental studies is a very important subject, and I think environment related a lot of inputs जो इनका concern है that is taken care of that by that subject. But as far as geology is also a subject in colleges and university. Particularly geography के लिए अगर requirement है, देखिए हर subject को introduce करने के लिए एक assessment रहता है, there's a board of studies. Assess करते हैं क्या requirement है subject की, and accordingly it's introduced. So this inputs would be well taken. I'll take it to the university council, I'll take it to the academic council, because they are the subject experts. Offhand इसमें I won't be able to comment, but yes I agree कि environment लद्दाख के लिए बहुत ही crucial है, important है. और geography, geology, environmental sciences, these are subjects which are important. And Ladakh is a hub for research in such subjects. So this is definitely a subject that should be, that's crucial. Next question, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया, लेकिन but then his question is like, Julie Ma'am Padmali, I have a question in regard to the impanelment of audio video schemes of various department of UT Ladakh, that how many % of work are given to local professional and how many are given to non-local professionals, since many of the ongoing projects are being done by non-locals. Ladakh have got many young and qualified professionals. What is the need of outsourcing this project to non-local professional? Thank you. It's good such a question has come, क्योंकि बहुत ज़्यादा disinformation या misinformation spread हुआ है. ये social media का एक advantage भी है, disadvantage भी है कि I think a lot of rumors get around with no basis. हमारे empanelment का process हमने start किया था 21 में, that was only for local people. ये नहीं कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं नॉन लोकल से, विच इज़ एक्चुअली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉज इट्स नॉट अलाउड. एज अ लद्दाखी आई कैन गो टू दिल्ली एंड आई कैन गेट एम्पैनल. जैसे मैंने कहा जिगमत पिक्सल, ही इज वर्किंग विद विदुनो चोपड़ा, तो बीइंग फ्रॉम लद्दाख इज वर्किंग इन बॉम्बे. कहीं वो रोक नहीं है कि बॉम्बे के लोग ही काम करें. बट लद्दाख में जब हमने एम्पैनलमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया था, इट वॉज ओनली फॉर लद्दाखी फिल्म मेकर्स. एक आइडिया ये भी था, वी वॉन्टेड टू एनकरेज आवर फिल्म मेकर्स. वन सेकेंड, जब आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री स्पेसिफिकली, तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद द फिल्म मेकर अलॉट डेली. जैसे आज हमने बुला लिया, कल बुला लिया, डिपार्टमेंट नीड्स टू डिस्कस. सो दैट वाज द रीजन आई हैड गिवन दैट व्हाई वी ओनली वांट लोकल फिल्म मेकर्स. क्योंकि अगर आप दिल्ली से किसी टीम को बुलाते हैं, एक कॉस्ट आपका होता है उनको ट्रैवल करना. सो वी हैड स्पेसिफिकली सजेस्टेड कि एम्पैनलमेंट हम लोकल फिल्म मेकर्स के लिए करेंगे. और हमारे पास आई थिंक 5 या 6 फिल्म मेकर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, around 5 या 6 filmmakers, production units are empaneled with us, so they are all local. हमारी जो भी documentary अगर आप देखेंगे information department के, every documentary that has been made by a local filmmaker, and it has been brilliantly made. Besides this, Government of India का department है DAVP, which is called BOC now, Bureau of Communication. वहाँ पर national level के filmmakers empaneled होते हैं. So अगर किसी department को अगर कोई film बनानी है, उनको लगता है एक नेशनल लेवल फिल्म मेकर को बुलाएंगे, सो दे आर फ्री टू डू, बिकॉज दैट दे आर ऑलरेडी एम्पैनल्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट आई एम नॉट अवेयर कि अभी किसी डिपार्टमेंट में ने अगर इनका सर्विस लिया है. सो अगर वो मुझे बता दें कौन सी फिल्म है जो उन्होंने देखी है डॉक्यूमेंट्री विच इज़ नॉट बाय अ लोकल फिल्म मेकर, सो आई लुक एट दैट. Sure. Third question is from Stanzen Punsok. Julie Ma'am Padma Angmo ये रेवा चौथ मैम रंग खमदां जुक्स्ती और डोलो ये ले. And then his question like, मैम रंग education officer जुर्चेस बिग जी वोची इन लो ले. मैम ले why you like or join this job लो. देखिए अगर हायर एजुकेशन की बात हो, जो मेरा डिपार्टमेंट है अभी, वो मैंने चूज़ नहीं किया था, मुझे दिया गया था. एंड लाइक अ वेरी sincere government servant, I took whatever department was given to me. But this is a department I really have started liking a lot. You deal with youth. आप एक यूथ का फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो एजुकेशन इज अ डिपार्टमेंट, एजुकेशन स्किल दे गो हैंड इन हैंड. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द स्टूडेंट. स्किलिंग और एजुकेशन को कैसे साथ लाया जाए. देयर इज अ फाइंडिंग कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लद्दाख, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल. दैट इज एन इंडिपेंडेंट स्टडी विच सेज कि हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज दे लैक सर्टन स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. और इसलिए ज़रूरत है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि स्किल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड. सो फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर हम कॉलेजेस में, ऑल द 6 कॉलेजेस में वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस स्किल्स विद द हेल्प ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल. तो स्किल डिफरेंट काइंड्स के होंगे. फॉर एग्जांपल अगर फूड एंड
फूड सेक्टर स्किल काउंसिल जो फिक्सी है, उनके साथ मिलकर हम पिकल मेकिंग, जैम मेकिंग, कन्फेक्शनरीज उस टाइप का कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं. With NILIT, we are trying to get in courses like Internet of Things. Then with the help of tourism industry, we are trying to get courses like front desk job. लद्दाख में टूरिज्म का इतना ज़्यादा स्कोप है, बट वी डोंट हैव ट्रेन पीपल हु कैन मैनेज द फ्रंट डेस्क. उस पर हम कर रहे हैं. देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन विद कारपेट एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट स्किल सेक्टर, जहाँ पे दे वुड बी इंट्रोड्यूसिंग डाइस, जो हम लोग थिकमा जैसे डाई करते हैं, उसको हम कैसे एज अ स्किल इंट्रोड्यूस करें एंड सर्टिफाई. Students are certified after that. So we are looking forward. And media and entertainment sector skill council, क्योंकि लद्दाख के बच्चों में मैंने I've seen specifically they have a lot of interest in media and they have lots of skills also, very creative. So उसमें animation is a very good sector, very good skill, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपेंशन का, subsequently एम्प्लॉयमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का. So that we are trying to introduce. And agriculture sector skill council, mushroom growing. अभी we have some brilliant young लेडी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने मशरूम ग्रोइंग में बहुत अच्छा काम किया है. तो मशरूम का बहुत ज़्यादा स्कोप है. अभी भी अ लॉट ऑफ मशरूम कम्स फ्रॉम आउटसाइड लद्दाख. तो कैसे उसको प्रमोट करें, तो मशरूम कल्चर. सो ये सब स्किल्स हम लोग इस साल से इंट्रोड्यूस करेंगे इन कॉलेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल दैट द स्टूडेंट वुड वांट टू टेक. एंड हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट शुड बी वेरी प्रोएक्टिव और वो 2 hours या 1 hour एक्स्ट्रा दे अपने डेली रूटीन में टू लर्न फ्रॉम दीज स्किल्स. बिसाइड्स दैट ITIs एंड पॉलिटेक्निक में हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं. आई कीप टेलिंग, जब भी मैं यूथ से मिलती हूँ, कि देखिए अगर वेस्ट में जाए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाए, हमारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, दे आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड स्किल पीपल. और लद्दाख में भी अगर मुझे अपना एक पॉइंट ठीक कराना है, आई हैव टू गिव 500 rupees टू अ टेक्नीशियन. बट हमारे लोकल नहीं है. Local youngsters, they would prefer to do any other job, but not the skilled ones. Electrician, plumber, there's so much money into it. So हम लोग popularize कर रहे हैं कि how we can take it up as an entrepreneurship. We had a training called assistant hairdresser. तो young girls had come. अभी I was told by ADG police कि करगिल से 2 girls had qualified for or been shortlisted for the barber job in police. So girls are coming forward. Kargil se 2 girls are coming to become barbers in police department. But I would say उससे भी better है कि आप अपना एक salon start करें. Entrepreneurship पे अगर हम focus करें, that is the future. कि government jobs हम लोग के limited है. With the kind of aspiration जो youth के हैं, that cannot be absorbed in the government jobs. And अब गवर्नमेंट जॉब्स पहले की तरह लाइट रहे नहीं. इट्स बिकम वेरी हेक्टिक. अगर लोगों को लगता है इट्स वेरी लाइट एंड दे कैन कम एंड व्हाइल अवे देयर टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो नाउ. True only. Ma'am, the next question is from Lamo, and she want to ask ma'am ling yerang officers yujuk stano kawe last poma gotsak sanji yotya, then at the same time yerang amali yujuk stano nang ji to khampa jik nang office इसका कजुक से हैंडल करते. वेरी इंटरेस्टिंग. लद्दाख में आई थिंक वैसे स्पाउस हमारे लद्दाख कल्चर काफ़ी, आई वुड से वेरी लिबरल कल्चर है. तो हमें घर में सपोर्ट मिलता है. मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं. एट दिस स्टेज इन माई लाइफ माई सन इज़ क्वाइट ग्रोन अप. सो वो बच्चे पे जितना मुझे टाइम देने की ज़रूरत है वैसा कोई इशू नहीं है. ही इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड हिज इंजीनियरिंग. सो उस साइड से आई एम फ्री. My in-laws are also very supportive, तो घर पे मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता. But I understand that a lot of young working women have these challenges. I also had this challenge when I was working in Delhi. My son was small that time. घर चलाना था, खाना बनाना, all these things are there. We have to do it. And my husband was in the army, so he was not staying with me. So I had to single-handedly raise my child, do my job, and be good at both the things. So it's stressful रहता है, but women are very good at multitasking. But I would say ज़्यादा stress नहीं लेना चाहिए. अगर हम लोग we cannot be perfect in everything. So कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. अगर आपको लग रहा है भी आपके बच्चे का एग्जाम है, तो थोड़ा you'll have to focus a little more there. तो ऑफिस में हल्का सा there might be a little bit of you might get a little careless on that front. But otherwise, if you're working, I keep telling my lady team members, जब हमने जॉब लिया तब हमने ये नहीं बोला कि I am a lady, so I should get a better preference or less preference. We fought equally with the male counterparts and we got the job. So after getting the job, I think we have to work equally hard
and generally forget our gender. But my suggestion, as I keep saying, you should get a help. I think people should take some help, house help लेकर, ताकि आपका थोड़ा workload कम हो. I think it's important. जी, true. So last question, Mal. It is from Standan Gurmit, and he is CEO of this Himalayan La-goon company. So actually he's asking like, Himalayan La-goon team welcomes Ma'am Padma on our humble show. It is one of our dream to call you on our show, and finally we are grateful that we managed to request you as one of our guests. So my question to you is, when can Ladakh have its own film industry like our neighboring state like Himachal Pradesh, Pahari Hood? So all our local filmmakers can come under one banner. So far, all the film works of Ladakh is scattered around, and it need to be bring under one banner, and Ladakh film industry could be that body. Gurbatle, thank you so much for inviting me to your channel. Again, it's a good suggestion. Since the past 2 years, I have been talking to the filmmakers. My department has been talking to filmmakers. We had many meetings. और अभी I think Film and Television Federation करके they have come under a single federation. क्योंकि देखिए लद्दाख it's a small place. Geographically we are huge, but number wise we are small, and number of filmmakers भी अगर आप count करें, filmmakers who have had experience, who have been making film for the past few years, they are limited in numbers. आप count कर सकते हैं 10, 15, maybe 20. So it was important for all of them to come together. When I joined, there were different associations and federations. Now I'm told that they have all come together to form a single federation. और जो नए filmmakers हैं, they can also join it. फिल्म इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक ऑडियंस हो, एक थिएटर हो. दे हैड बीन डिमांडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम कि डिपार्टमेंट का जो हमारा थिएटर था, सिनेमा हॉल इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ नाउ वी आर रिनोवेटिंग इट, बट एक पिक्चर टाइम करके देयर इज अ थिएटर हियर व्हिच हैज कम. सो वहाँ पर आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑडियंस कम्स. सो दैट इज़ अ गुड थिएटर इन ले. Tourism department, culture department are also building auditoriums. So once those auditoriums are ready, you got a place where you can display your films. But finally, for a film industry to thrive, it is important that they get good audience, they make good films. One option is, बीच में film industry बहुत ही popular था. I saw some of those films and they were brilliant and very mass entertainers. But besides that, अब बहुत change आया system में. We have OTT platform. Discovery Channel, besides other OTT entertainment channels, Netflix and all. So there's a lot of scope for independent filmmakers to make a lot of good content which will have an audience outside the country, inside the country, outside Ladakh, inside Ladakh. तो उसको promote करने की बहुत ज़रूरत है. इसीलिए हम लोगों ने Himalayan Film Festival को institute किया था, so that we get together filmmakers from across the country, market से हमारे filmmakers को connect कराएं. Again, as I said, कि things will take time. बट अभी स्क्रीन राइटर्स फेस्टिवल, जो स्क्रीन राइटर्स फेयर हम लोगों ने किया, वी गॉट सम OTT प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो टू कम. सो उनकी क्या डिमांड है, हमारे फिल्म मेकर्स और स्क्रीन राइटर्स गॉट टू गेट एन आइडिया कि किस टाइप की स्क्रिप्ट चाहिए होती है फॉर एन ऑडियंस. बिकॉज आई कैन मेक समथिंग जो मुझे लगे अच्छा है, बट इज द ऑडियंस लाइकिंग इट, इज देयर अ मार्केट? बट राइट नाउ थिंग्स आर रेवोल्यूशनाइज बिकॉज देयर सो मच ऑफ मोर मीडिया जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं. पहले वी जस्ट यूज्ड टू हैव अ फिल्म, अ सिनेमा थिएटर. नाउ OTT के थ्रू कहीं भी आप एज यू आर सेइंग, हम हिमालयन लगून ऑन ए नॉर्मल यूट्यूब चैनल, यू हैव गॉट सो मेनी व्यूअर्स. सो ऑडियंस इज़ वेरी इजी टुडे टू गेट ऑडियंस. और अगर हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हाउ टू कनेक्ट those big platforms to our filmmakers. So that we are working at, and I think we need to work a little more with the federation to bring that connect between big platforms and our filmmakers. Thank you, Ma'am Padma. We would like to ask 5 Ladakhi proverbs to you. The first one is, Khashat Achu is buain, Laglan Sergi thick spine. I think it means कि आप बोलो बहुत ज़्यादा, बट जब तक काम नहीं करो, it does not help. I mean, action is louder than words. Yeah, that is true. The next one is, Stamsum malapna phatangpu irda mithot. Sorry, again? Stamsum mazirna ya malapna phatangpu irda mithot. Sorry, I give a miss to that. What does it mean? It means, when you want to know each other, you have to have the conversation. Okay. If you don't say a 3-word between each other, you won't be able to know. Right. Communication, okay. Yeah, communication is right. very important. Right.
And the third one is Snamdak ne mein beings pe samdal 6. एक हिंदी में होता था घर का भेदी लंका डाय. I don't know whether it means somebody from घर से ही किसी ने कुछ नुकसान किया. That is true. So रामायण में हम बोलते थे बचपन में जब हम रामायण की स्टोरी सुनते थे उसमें बोलते थे घर का भेदी लंका डाय. Vibhishan was responsible for the defeat of Lanka. Okay. So he was the somebody from inside Lanka who helped Ram. So Hindi में proverb. Yeah, these two proverbs. Perhaps the same thing. meanings. Yeah, the same thing, man. And the fourth one is mi re khare. जितने लोग उतनी बातें. And the last one is sabi liye shock song bila yang swayos. Your enjoyment, your entertainment is. It's your entertainment, but मेरे लिए it's very difficult. That is true. Thank you so much, Ma'am Padma. So now the last segment, that is what message would you like to give to the our audience, particularly Ladakhi audience from our show? देखिए message it crosses boundaries. Ladakhi and non-Ladakhi, I think हम सबके लिए कुछ चीज़ें maximum life की learnings common रहती है. मैंने अपनी टीम से बहुत कुछ सीखा. जैसे मंजूर ले मेरा गाड़ी ड्राइव करते हैं. I think he's one of the best drivers. But he's understood the kind of when I go for long distances कि कैसे ड्राइव करना. He's understood how I like. I don't like very fast driving or acceleration and all. I want a smooth ride and धीरे से हॉर्न वॉर्न ज़्यादा ना बजाए. तो he does it to the best of his ability and I really enjoy when he drives. So I've got some of the team members who do work in the best possible manner. So finally I feel हम सबको to our best capacity जो हम कर सके with sincerity करना चाहिए. अगर हम वो करें I think we'll be happy and we'll be able to give a very good output. Be the best anchor, be the best homemaker. So be the best politician or leader or be the best officer, clerk, OSD. So अगर हम अपना best हैं, I think it's very important for us to be very sincere to ourselves and to the work we do. Be the best mother. So उसमें अगर हम मुझे लगता है अगर सब वो करें, I think it will be a smoother place to get things done. So I think that is very important. True, Ma'am Padma. Thank you so much, Ma'am Padma, for your precious time and for coming on our show. We would like to present a small gift hamper. It is from Siachen Naturals and this one is from Parami Bookstore, Mahabodhi. Thank you so much. Thank you so much for the books. And yeah, Siachen Naturals is doing a lot of good work. So thank you so much. And thank you to Himalayan La-goon. And Dolma, thanks to you. We are blessed to have you on our show, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you.